तो आज हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ पैपिलियोनेसी। पैपिलियोनेसी ये जो फैमिली है ये बहुत बड़ी फैमिली है और इसमें से सबसे ज़्यादा फूड प्लांट हम यूज़ करते हैं। जितने भी अपने पल्सेस है वो सभी पैपिलियोनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ पैपिलियोनेसी फैमिली। तो शुरू करते हैं फूड प्लांट से। फूड प्लांट मतलब जो हम जनरली खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है फेजियोलस मुंगो, जिसको ब्लैक ग्राम या उड़द के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो उड़द है वो पल्स क्रॉप है और इसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है। थ्रू आउट इंडिया इसका कल्टीवेशन होता है और इसके सीड्स जो है वो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरे हुए रहते हैं और उसको हम दाल की प्रिपरेशन में या फिर उड़द दाल को हम अलग अलग करीज़ में भी यूज़ करते हैं, जिससे हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। तो ये है फेजियोलस मुंगो, जिसको बोलते हैं ब्लैक ग्राम। अभी नेक्स्ट है फेजियोलस ओरियस, जिसको फेजियोलस मुंगो या फेजियोलस रेडिएटस भी बोलते हैं। जी हाँ, ये ब्लैक ग्राम की तरह ही है लेकिन ये ग्रीन कलर में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन ग्राम, जिसको हम मूंग भी बोलते हैं। तो ये जो मूंग है वो एक पल्स क्रॉप है और थ्रू आउट इंडिया इसका बहुत ज़्यादा तौर पे कल्टीवेशन होता है और इसके जो सीड्स है वो हम सोक करके, कुक करके, बॉईल करके, स्टीम करके भी हम कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। वो डायरेक्टली सीड्स जो है वो एज अ पल्सेस करके यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं और इसकी भी जो सीड्स है वो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच है। तो ये है फेजियोलस ओरियस, जिसको सिनोनिम है फेजियोलस मुंगो और फेजियोलस रेडिएटस। अभी जो नेक्स्ट है फेजियोलस वल्गैरिस, जिसको हम किडनी बीन के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को राजमा तो पता ही है और पसंद भी है। तो ये जो फेजियोलस वल्गैरिस है वो है किडनी बीन और ये बहुत ही ज़्यादा तौर पर कल्टीवेट किया जाता है। इसके जो टेंडर पॉट्स है वो उसकी सब्जियां बनाई जाती है और इवन जो सीड्स है उसको भी सोक करके या कुक करके उसकी भी सब्जियां बनाई जाती है। वो इट मीन्स इट इज़ अ यूज़ एज वेजिटेबल। नेक्स्ट जो है वो है फेजियोलस एकोनिटीफोलियस, जिसका सिनोनिम्स है फेजियोलस ट्राइलोबस या डॉलिकस डिसेक्टस। तो फेजियोलस एकोनिटीफोलियस का वर्नाकुलर नेम है मोड और जिसे इंग्लिश में मोड बिन भी कहा जाता है। तो ये जो है क्रॉप एक पल्स क्रॉप है और सीड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन में रिच है विच इज़ ईटन एज अ दाल। और ऑन अदर हैंड इसके स्प्राउट्स भी, मतलब जो मोट को है वो भिगो के उसको जो स्प्राउट्स आते हैं वो भी आइदर रॉ या कुक करके खाए जाते हैं। दैट मीन्स इट इज़ ईटन एज द वेजिटेबल एंड दी स्प्राउट्स एंड दी दाल। यह है फेजियोलस एकोनिटीफोलियस, सिनोनिम है फेजियोलस ट्राइलोबस या डॉलिकस डिसेक्टस। नेक्स्ट है ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स को सोयाबीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम सोयाबीन बोलते हैं। अब इसके जो बीन्स है वो ऑयल में बहुत ज़्यादा रिच है, उसके ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ग्लाइसिन मैक्स से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उसका जो कर्नेल्स है वो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसलिए वो अलग अलग फ्लोर या अलग अलग कुजीन्स में ग्लाइसिन मैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो ऑयल केक है वो कैटल फीड कर यूज़ किए जाते हैं। द नेक्स्ट प्लांट फ्रॉम द सेम फैमिली इज़ द कजानस कजान। इसका सिनोनिम्स है कजानस इंडिकस और ये इसे कहते हैं पिजन पी या अरहर, जिसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में अरहर या तुवर भी कहा जाता है। तो ये बहुत लार्ज स्केल में कल्टीवेट किया जाता है, थ्रू आउट इंडिया इसका कल्टीवेशन होता है। इसकी हैबिट जो है एक श्रब है और इसके इमैच्योर और राइपन और ड्राई सीड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं खाने के लिए। इसके वेजिटेबल्स बनते हैं, इसकी दाल बनती है और ये बहुत ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अलग अलग जो दाल की वैरायटीज़ है वो इसी की बनती है, अरहर की, कजानस कजान। और इसके जो लीव्स है और ट्विग्स है वो फॉडर करके यूज़ किए जाते हैं और दिस प्लांट्स ऑल्सो सर्व एज द होस्ट फॉर लैक इंसेक्ट। तो ये है कजानस कजान या कजानस इंडिकस। नेक्स्ट जो है वो है साइसर एरिटिनम, जिसको हम बोलते हैं ग्राम या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज में चना। तो ये जो चना है ये आइदर रॉ या रोस्टेड करके भी खाया जाता है।
वेजिटेटिव पार्ट्स जो है इसके लीव्स की है, उससे भी सब्जियां बनती है, वो भी कुक किए जाते हैं एज अ वेजिटेबल। और इसके जो लीव्स है या फिर जो छोटे छोटे ब्रांचेस है वो फॉडर करके यूज़ किए जाते हैं सीड्स निकाल हार्वेस्ट करने के बाद। तो ये है साइसर। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है पाइसम सटाइवम, वैरायटी आर्वेंस, जो जिसको पाइनस आर्वेंस के भी नाम से जाते हैं। तो ये एक कल्टीवेटेड वैरायटी है। ये है गार्डन पी या फिर इसको हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में बोलते हैं मटर। तो इसके जो सीड्स है वो कंज्यूम किए जाते हैं एज अ पल्सेस करके, और इसके यंग सीड्स, इमैच्योर सीड्स और द राइपन सीड्स दोनों ही खाए जाते हैं। और इसके जो लीव्स और स्टेम जो है, एक्चुअली ये थोड़ा सेमी क्लाइंबर जैसे है, तो इसके जो स्टेम जो रहता है ना वो फॉडर करके यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट प्लांट है फ्रॉम द सेम फैमिली पेपिलिनेसी इज अ ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेसियम, जिसे हम मेथी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो लीव्स है वो डायरेक्टली वेजिटेबल करके यूज़ किए जाते। आपने देखा होगा हम ट्राइगोनेला या फिर मेथी के जो लीव्स है वो हम सलाद में भी यूज़ करते हैं। और इसके जो सीड्स है वो एज अ स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट करके यूज़ किए जाते हैं। और इवन इसके सीड्स जो है वो सोक करके उसकी अलग अलग कुकिंग की प्रिपरेशन भी बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन वैल्यूज़ भी है इसकी। तो नेक्स्ट प्लांट देखते हैं फ्रॉम द फैमिली पेपिलिनेसी इज़ द लेंस क्यूलिनारिस, जिसका सिनोनिम्स है लेंस एस्कुलेंटा, जिसे लेंटिल भी नाम से भी जाना जाता है, और हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं मसूर। तो ये जो मसूर की दाल है वो बहुत ही रिच होती है प्रोटीन में, और ये एज अ पल्स करके यूज़ की जाती है, कंज्यूम की जाती है। और जो लीव्स और स्टेम जो है वो फॉडर करके यूज़ होते हैं। देन द नेक्स्ट वन आर दी ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। अब जो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है फ्रॉम द पेपिलिनेसी, तो सबसे ज़्यादा वेल नोन प्लांट है अरैचिस हाइपोजिया। अरैचिस हाइपोजिया जिसको ग्राउंडनट भी कहते हैं, और या मूंगफली या शेंगदाना या फिर इस तरह से वो जाना जाता है। तो इसके जो नट्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो एक्चुअली पीनट बटर के प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस सीड्स से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि कुकिंग और पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और जो इसके ऑयल केक रहते हैं, ऑयल केक मतलब वो बचा हुआ हिस्सा जो ऑयल निकालने के बाद जो रह जाता है, तो जो ऑयल केक है वो फॉडर करके यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो ग्राउंड नट है इट्स रिच इन प्रोटीन, और ये जो ग्राउंड नट है इससे सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो भी वन ऑफ द प्रोटीन से, जो कि ग्राउंड नट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेसिकली आप सभी लोग ग्राउंड नट को, मूंगफली को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रॉ खाने में, रोस्टेड खाते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है। तो नेक्स्ट ऑयल यील्डिंग प्लांट है ग्लाइसिन मैक्स, दैट इज़ अ सोयाबीन। तो सोयाबीन से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और जो इसके ऑयल केक है वो एज अ फॉडर करके यूज़ किए जाते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ द पोंगामिया पिन्नाटा, जिसको सिनोनिम है पोंगामिया ग्लैब्रा। अब ये जो पोंगामिया पिन्नाटा है, जिसको हम करंज नाम से जानते हैं, तो इससे भी ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। हालांकि इसका ऑयल जो है वो कुकिंग पर्पज़ में यूज़ नहीं होता। दिस ऑयल आर यूज़ फॉर द सोप मेकिंग। और ये जो इंडस्ट्री डिमांड है ऑयल की अलग अलग, उसमें भी पोंगामिया पिन्नाटा का ऑयल यूज़ किया जाता है। और ये ऑयल बहुत सारे स्किन डिसीजेस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम दी माइमसी फैमिली, एब्रिस प्रिकैटोरियस। एब्रिस प्रिकैटोरियस जिसको हम गुंज नाम से भी या रति नाम से भी जानते हैं। तो ये जो प्लांट है ये पेपिलिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये क्लाइंबिंग श्रब है। इसके जो सीड्स है वो पहले के ज़माने में एक वेट करके यूज़ किया जाता है। जो गोल्ड स्मिथ लोग रहते थे, जो गोल्ड स्मिथ रहते थे वे वे करने के लिए इसके सीड्स यूज़ किया करते थे, बिकॉज इट सीड्स हैज़ अ वेरी डिफाइन वेट। और इसके जो रूट है वो रूट को बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ है, जो थोड़ा स्वीट इन टेस्ट रहता है, और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। नेक्स्ट जो है मेडिसिनल प्लांट वो है इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, जिसको इंडिगो या वर्नाकुलर लैंग्वेज में नील भी यूज़ कहा जाता है। तो दिस प्लांट ऑल्सो हैव अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, एंड द ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेसियम
इसके जो सीड्स जो है वो कार्मिंटिव है, और ये डायबिटिक पेशेंट में भी, डायबिटीज़ में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट जो है वो है फॉडर प्लांट्स फ्रॉम द फैमिली पैपिलियोनेसी। द फर्स्ट वन इज़ द मेलिलोटस इंडिका, या इसका सिनोनिम है मेलिलोटस पार्विफ्लोरा, जिसे स्वीट क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कम्प्लीटली विंटर फॉडर क्रॉप करके ही कल्टीवेट किया जाता है। तो ये जो मेलिलोटस इंडिका है, इसका जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फॉडर प्लांट करके ही कल्टीवेशन किया जाता है, और ये नॉर्थ इंडिया साइड में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन इसका होता है। देन मेडिकागो सटाइवा, जिसको अल्फाल्फा भी कहा जाता है, तो ये जो एक हर्ब है और ये फॉडर करके यूज़ किया जाता है। बाद में है मेडिकागो डेंटिकुलाटा, और फिर है ट्राइफोलियम की अलग अलग स्पेसिस, मतलब ये क्लोवर ही है। तो ये जो है क्लोवर के अलग स्पेसिस, ये भी लीव्स और ट्विग जो फॉडर करके यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी जितने भी पल्सेस है, जितने भी पल्स के जो सीड्स हैं, तो वो हार्वेस्ट करने के बाद जो वेस्ट बचता है, लीव्स है, स्टेम है, वो भी एज अ फॉडर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है टिम्बर प्लांट्स। अब टिम्बर प्लांट्स जो है पैपिलिनेसी फैमिली में, वो प्रोमिनेंटली दो प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो एक है दलबर्जिया सिसु, तो इसको हम शीशम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वुड है वो फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इवन कार्विंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये दलबर्जिया सिसु का जो पल्प है वो पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है दलबर्जिया लैटिफोलिया, जिसे हम वर्नाकुलर लैंग्वेज में काला शीशम बोलते हैं। तो ये जो वुड है काला शीशम का, वो कैबिनेट और फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो है डाइल्डिंग प्लांट। अब ये डाइंग के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली ये दो प्रोमिनेंट प्लांट है फ्रॉम द फैमिली पैपिलिनेसी। तो एक है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, आप लोगों को पता ही होगा, जिसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, पलाश के नाम से ये जाना जाता है। तो ये जो है इसमें से येलो कलर का डाई एक्सट्रैक्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम होली का जो कलर बनाते हैं, जो नेचुरल ऑर्गेनिक कलर रहता है होली का येलो, वो इसी प्लांट के फूलों के पत्तों से, मतलब पेटल से बनाया जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो बाद में है आपका इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, जिसे हम नील भी कहते हैं। इससे नील ब्लू कलर की डाई एक्सट्रैक्ट होती है, जो हम डाई के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, और साथ ही में जो वाइट फैब्रिक्स रहते हैं उसको भी मेंटेन करने के लिए, ब्राइटन अप करने के लिए भी ये डाई का इस्तेमाल होता है। तो इतने सारे प्लांट्स हैं जो पैपिलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लांट हैं, और आप लोगों को अगर पता है देन डू राइट इन अ कमेंट बॉक्स।